स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। देखो बहुरिया, तुम हमको यहाँ से निकालो, नहीं तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। नहीं नहीं, आपको जो करना आप कर लीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ से बाहर ना ही निकालेंगे। हमारी कोई शक्तियाँ काम में नहीं आ रही। ए बहुरिया, सही सही बताओ, हम पर तुम कोई जादू टोना तो नहीं की हो? हम कोई जादू नहीं किए, और हमको ये पता है कि आपकी शक्तियों को काम करने के लिए आकाश और हवा का जरूरत होता है। वही कांच की बोतल चूना पत्थर सोडा मिट्टी से बनी है, और इसमें हवा भी नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ए बहुरिया, तुम सच्ची में चौथी क्लास पास हो या हमको तुम झूठ बोली? इतनी सब जानकारी तुम कहाँ से ली हो? जब अपने परिवार पे मुसीबत आती है तब एक औरत जानकारी तो क्या, किसी की जान भी ले सकती है। देखो, हमारे साथ दुश्मनी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी, कह दे रहे हैं। हम आपसे कोई टमाटर का मोल भाव नहीं कर रहे हैं। आपको मेरे साथ में जो भी करना है आप वो बाद में हमारे साथ कर सकती है, हम अब तक नहीं करेंगे। ठीक है, हम बाहर आके ना तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। नहीं, बाहर आते आप अपनी जुबान से पलट जाएंगी तो? क्या बात है बहुरिया, हम कोई पराठा नहीं है कि एक तरफ सीखने के बाद हम पलट जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारी अम्मा को छुड़ाने का हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। कैसा उपाय सासू माँ? वो इंस्पेक्टर कोमल आई थी ना, तुम एक काम करो, उसे कुछ खिला पिला दो, जैसे पेट भर जाएगा उसका तुम्हारी अम्मा को छोड़ दी। ठीक है सासू माँ, हम उनके लिए आलू के पराठे लेके जाते हैं। ओहो, हम पराठे नहीं, उसको पैसे खिलाने की बात कर रहे हैं। पैसा मतलब घूस? नहीं सासू माँ, हम अपनी अम्मा को सही तरीके से छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर तुम वकील कर लो और कोर्ट में केस लड़ते रहो, सालों साल सालों साल सालों साल। आज मामी की व्हील चेयर हमारे पीछे पीछे चल रही थी। कोई माने ना माने, मामी घर में भूत बनकर आ गई हैं, और अब जरूर वो हम सब पर हमला करेंगी। अबे सामने से नहीं आ सकते थे, फिजूल में डरा दिए हमको। अरे अभी तो तुम्हारा ब्याह भी नहीं हुआ है जो तुम इतना डरते हो। यार चंदू, मजाक की बात नहीं है, हमारे घर में जरूर कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? हमारे घर में भूत है। अच्छा, तभी तुम और कंचन बुआ ही घर में शिफ्ट हो गए हो। अबे इसी घर में भूत है। तुम्हारी भूत से कब मीटिंग हुई? आज जब हम आ रहे थे तो मामी की व्हील चेयर हमारे पीछे पीछे आ रही थी। क्या कुत्ते की तरह सूंघ रहे हो बे? अरे अब भी बास आ रही है। अरे दिन में भी अकेले अकेले काय लगा रहे हो यार? ट्विंकल की आज थोड़ा याद आ रही थी तो 2 पैक बिना पानी के हम लगा लिए थे। 2 पैक बिना पानी के? तो व्हील चेयर क्या 80 घाट भी चलता हुआ दिखाई देगा भाई। अरे आज के जमाने में भूत वूत नहीं होते हैं, ये सब तुम्हारा वहम होगा। हाँ, वहम ही हुआ होगा, वरना ये भूत प्रेत पर हम भी कम ही यकीन करते हैं। भाई बड़े पे तो करते हो ना। चाचा की दुकान से स्पेशल लाए हैं। जाओ जाओ, खा खा। गौरव को तो हम बैल पत्ती समझे थे, चौथी क्लास पास है, लेकिन दिमाग वाली और हिम्मत वाली भी। गौरा, कभी कभी इंसानों को ना अपनों को बचाने के लिए ना अपने उसूलों को पीछे रखना पड़ता है। अब तुम निर्णय कर लो, तुम्हारे उसूल ज्यादा प्यारे हैं या तुम्हारी अम्मा? जब अम्मा ही नहीं होंगी तो हम ही उसूलों का क्या करेंगे? हाँ, जब्बात शाबाश। लेकिन सासू माँ, हमारे पास तो 10 रुपया भी नहीं है, तो हम पुलिस दीदी को पैसे देकर अपनी अम्मा को कैसे छुड़ा के लाए? जब एक आंख वाले से दोस्ती करते हो तो उसको घर तक तो छोड़ना ही पड़ेगा। सुनो, एक काम करो, हमारी अलमारी में ना 2 सोने के कंगन रखे हैं रंगली साड़ी के नीचे, वो ले आओ, से बेच दो, और जो पैसा मिलेगा ना वो इंस्पेक्टर को दे दो और अपनी अम्मा को छुड़ा लो। आप हमसे फिर से चोरी के लिए कह रही है? अरे यार, ये लड़की, कंगन किसके? हमरे है ना। अगर हम कहते तुम्हें किसी और के कंगन चोरी करो तो वो चोरी होती ना। और अरे समझती नहीं हमारी बात को, गलत समझ लेती हूँ अपनी सास को। सोच कर रही हो, जितनी देर तुम सोचने में बर्बाद करोगी ना, उतने टाइम तो पुलिस वाले तुम्हारी अम्मा की जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ठीक है सासू माँ, हम कंगन लेकर आते हैं। बहुरिया, 2 कंगन थे, दूसरी वाली कहाँ है? सासू माँ, हमको लगता है कि एक कंगन को बेचकर हमारा काम हो जाएगा, और दूसरा कंगन हम आपकी अलमारी में रखा है।
तुम्हारी ईमानदारी को देख के ना हमारी आत्मा को ना ठंडक पहुंच गई। सासू माँ, हम जल्दी से जाकर ये कंगन बेच आते हैं और पैसे ले आते हैं ताकि हम अपनी अम्मा को पुलिस से छुड़वा सकें। हाँ जाओ। सासू माँ, किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें? हमें जल्दी जाके वापस आओ और हमको यहाँ से छुड़ाओ। नहीं सासू माँ, हम आकर आपको आजाद नहीं करेंगे। ये झूठी मक्कार। हम आपको अभी आजाद करेंगे। आप हमारे काम में कितना भी अड़ंगा लगा लो, लेकिन हम ज्यादा देर तक आपको ई के अंदर बंद कर नहीं रख सकते। हमें माफ कर देना, और हाँ, ये कंगन के पैसे भी हम आपको जल्दी लौटा देंगे। रेखा को मिल गई आजादी। आजादी आजादी। मैडम जी हमको छोड़ दो, हम छोड़ नहीं। मैडम जी हमको छोड़ दीजिए। अच्छा बहन, तुम ही बताओ, क्या हम शक्ल से चोर दिखाई देते हैं? सच तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और झूठ हम बोलते नहीं। झूठ हम बोलते नहीं। अरे इतनी शरीफ है तो यहाँ का छुट्टी बिताने आई हो? नहीं, हम तो रस्सी चुराए थे, ई हमको पकड़ के ले आए। हाय राम, सिर्फ एक रस्सी चुराने के लिए पकड़ लिए? अरे ये भी तो बताओ कि रस्सी की दूसरी साइड भैंस बंधी थी। दूर रहो हमसे, भैंस चोर कहीं की। बाबूजी, वो देखो, पूरे अम्मा। और देखिए, हमारा पति भी हमको छुड़ाने आ गए हैं। महादेव मैडम, महादेव मैडम ये लक्ष्मी हमारी पत्नी है, हम इसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या? ठीक है। लक्ष्मी, ये सब कैसे हो गया? कहाँ बताएगा? हम तो गोरा के घर गए थे उसका हाल चाल पूछने के लिए। वो पहले से ही कांड हो रखा था। कैसा कांड? उसकी सास ने पट गई। चाहे आग बड़े करके क्या देख रहे हो? कांड ही नहीं है, कांड दूसरा है। अरे उसकी ददिया सास का गहना कुछ चुरा लिया और पुलिस उसी को पड़ताल करने के लिए आई थी। अब पता नहीं हम में कहा देखी कि हमको पकड़ के ले आई। एक बात पूछे? पूछो। अब तो तुमको ये लोग अंदर कर दिए, तो राजा बता रहा था कि वो माल छूट गया गौरा के घर पर, तो वो बोरे को उठा लाएगा। चुप चुप चुप। लक्ष्मी, सच में तुम गौरा का हालचाल पूछने ही गई थी ना? हमारे हमको उठा लो। अब हम जी के क्या करेंगे जब हमारा पति हम पे शक कर रहा है? हम सोच लेंगे हमारा दुनिया में कोई नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। चलिए। तुम तो चोरों के साथ साथ अच्छी एक्टिंग भी करती हो। हमारे गिरोह में काम करोगी? कितना पैसा मिलेगा? आओ समझाते हैं। अम्मा एक बात कहें, हमको नहीं लगता कि गौरा की अम्मा ने चोरी की है। किसने चोरी की? अरे ये हमको क्या पता, बस लक्ष्मी जी ने नहीं की होगी ऐसा हमको लगता है। ए कंचनबा, इंसान तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिलता है, समझी? पर वो मौका उसको मिला कैसे? देखो ना, चाबी चुराना, तुम्हारे कमरे में जाना, गहने चुराना, ये सब कैसे की होगी? अरे हमको क्या मालूम, हम कौन जासूस है का? दादी, वो हम बाहर जा रहे थे। क्या कर रही है? दादी, वो हम अम्मा से मिलने के लिए थाने जा रहे थे। अब उनकी बेटी होकर उनको एक बार भी थाने देखने नहीं गए तो उनको बहुत दुख होगा। अगर तुम्हारी अम्मा ने चोरी की हो तो हमको और भी दुख होगा। जाओ तुम, जाओ अपनी अम्मा से मिल के आओ। जी दादी, हम अम्मा से मिलके आते हैं। हाँ तो जाओ ना। ये घबराई रहती है हमेशा। तो तुम बात बताओ, अम्मा इतनी घबराई क्यों है? घबराएगी नहीं का? अरे उसकी अम्मा थाने में बंद है। तुम भी ना अपने सिवा हर किसी को शक की निगाह से देखती हो। अरे अम्मा, हम तो आईना भी बार बार नहीं देखते हैं, वरना खुद पे शक करने लगते हैं। चाय पियोगी का? हाँ पियेंगे ना। हाँ तो जाओ बना के लाओ ना। अच्छा, हमारे लिए भी ले आओ। जी, शक्कर ज्यादा डालना। पता है अम्मा। क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? काहे फालतू बात करेंगे तुमसे, हम सच कह रहे हैं। हम तो गौरा को भूत पकड़ने का नुस्खा बता के आए हैं। गौरा को तो बचपन से भूतों की समस्या है और अब तो उसके सर पे भी भूत चढ़ गया है, अमीरी का। और दूसरी तरफ तू लक्ष्मी चाची हमरा हार चुरा रही थी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा ना। तो हमका गलत बात कह रहे? गई ना चाची थाने में? अरे वो सब छोड़ो ना तुम, आज राहुल भैया को बैंगन का भरता खाना है, ये लो बनाओ। पहले का काम कम था ही घर में। जो कंचन बुआ और राहुल भैया भी यहाँ आके रहने लगे, हमका नौकर है इनके। हाँ हो तो का? तो हम कब मना किए? लेकिन नौकर भी तो इंसान होते, उनका भी तो दिल होता है,
होता है ना, नौकर का भी दिल होता है और उसमें भावनाएं भी होती है। उसका भी दिल करता है कि उसे प्यार मिले। हम सब समझ रहे तुम्हारे इशारे। क्या है, तुम हमारी बीवी हो और तुमको हमारी तो लव स्टोरी में कोई रुचि ही नहीं है। तुमको हमका गुलाब का फूल देना चाहिए। तुम हमें गोभी हमारी हो। आलू भी देंगे, लो छीलो। आलू आलू मेरे सर पे मारो, आलू सर पे मारो आलू। अरे ये क्या कर दिया तुमने? का टूटा? प्लेट कैसे टूटा? गिर के टूटा। हाय राम, ये प्लेट टूटी। ये तो बहुत ही महंगी प्लेट थी। का टूटा? प्लेट कैसे टूटा? गिर के टूटा। हाय राम, ये प्लेट, ये तो बहुत ही महंगी प्लेट थी। देख के काम नहीं होता का तुमसे? क्या टूटा? ये प्लेट कैसे टूटा? गिर के टूटा। हाय राम, ये प्लेट टूटी। ये तो बहुत महंगी प्लेट थी। नानी आप क्या कर रही हैं? तो हमने थोड़ी ना तोड़ी। तो आप जवाब काहे दे रही थी? ये सब एक जैसे बात काहे कर रहे हैं? अरे ये एक ही खानदान के है ना, इनका ब्लड ग्रुप भी सेम है इसलिए। हाँ। ए परदेसी, प्लेट साफ कर जल्दी से। जी मालकिन। और फिर बढ़िया चाय बना दो। ए कंचनवा, हमने तुझे क्या बोला था? क्या बोले थे? चाय तुम बनाओगी। क्या करोगे, मार डालोगे क्या हमें? अरे हटो। मम्मी, चाय बनाने के लिए एक आसान तरीका बताएं? बताओ। आप हमारा ब्याह करवा दो, चाय हम बनवा दिया करेंगे आपकी बहू से। फिलहाल दूध निकालो। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठा है ट्विंकल से। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। चलिए, रेखा मम्मी जी के लिए आज की पूजा तो ठीक से संपन्न हो गई। जी, आज की पूजा? हाँ, अरे जब तक रेखा मम्मी जी की अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक हम रोज पूजा करेंगे और विसर्जन के बाद उद्यापन भी करेंगे। जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? इतना सब कुछ नहीं, इतना सा ही कर पा रहे हैं सोम जी। काश की रेखा मम्मी जी आज हमारे बीच होती तो हम रोज उनकी पूजा करते, पर आज उनके लिए पूजा कर रहे हैं। जी, आज के जमाने में भी आप जैसी लड़कियां हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं होता। विश्वास तो करना पड़ेगा ना सोम जी, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या? हाँ, क्योंकि विश्वास ही तो पूजा है। अगर आपको हमारी पूजा पे विश्वास नहीं हुआ तो रेखा मम्मी जी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी सोम जी? अच्छा, अब हम चलते हैं। वो सुबह से पानी नहीं पिए है ना, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जी, आपकी हिम्मत, आपके संस्कार अपरंपार है। अरे बस बस, कुछ नहीं है, बस एक आम लड़की है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे ट्विंकल जी, आपकी चप्पल? घर पे वो हम नंगे पैर ही आए थे और ऐसे ही जाएंगे। मन्नत है ना सोम जी। ठीक है, पर आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वो हम लाए थे, लेकिन ड्राइवर हमें छोड़ के चला गया। नहीं, हम छोड़ देते हैं ना आपको घर। अरे लेकिन बहस मत करिए, हम बाइक लेके आते हैं। यही तो चाहते थे, बाइक पर तुम्हारे साथ चिपक के जाएंगे ताकि पूरा बनारस हमें साथ देखेगा और हमारा तुम्हारा चर्चा गाड़ा तक पहुंचेगा। हे भोलेनाथ, अब जल्दी से ही कंगन बिक जाए ताकि वो पुलिस दीदी को पैसे देकर हम अपनी अम्मा को छुड़ा लाएं। सासू माँ, आपको तो हम बोतल से आजाद कर दिए है ना, अब हमें भी हमारा काम करने दीजिए ना। ओ बहुरिया, हमें लगता है कि हम सिर्फ तुम्हारे साथ ही बाहर निकल पाते हैं। खुली हवा में हम बहुत खुश हैं आज। हम तुम्हारे काम में कोनो अड़चन नहीं डालेंगे, तुम काम करती जाओ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ गई? भैया जल्दी जल्दी चलाइए ना। एक सेकंड, ये देखिए, नाम लिया, फोन हाजिर। हाँ पापा। अरे बेटा, गाड़ी काहे भिजवा दी? आपका पैदल घर पर चल कर आओगी? नहीं पापा, वो हम सोम जी के साथ बाइक से आ रहे हैं। अरे उतरो। अरे मैंने कहा उसकी बाइक से जल्दी उतरो। पापा उतरे कैसे? अभी तक तो हम बैठे भी नहीं है, पहले बैठने तो दीजिए। अरे कोई जरूरत नहीं उसकी बाइक पर बैठने की, तुम जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। हमको पहले से ही संदेह था तुम्हारी ऐसी किसी हरकत का। हम गाड़ी भेज दिए हैं, चुपचाप गाड़ी में बैठकर घर चली आओ। लेकिन पापा। अरे अब पार्टी के लोग हमको छोड़कर तुमको अपना नेता बनाना चाहते हैं। हमें? क्यों? अरे पार्टी के लोग हमको ताना मारते हैं
कि बेनी प्रसाद, जितने लड़के आपकी रैली में आपके पीछे नहीं दिखते, उससे ज्यादा आपकी बेटी के साथ दिखते हैं। अरे कुछ तो समझो बेटा, हमारी इज्जत का छोड़ो, अगर ये ऐशो आराम का जिंदगी चाहिए ना तो थोड़ा संभल कर चलो बेटा। आओ बैठो। नहीं सोम जी, वो एक्चुअली पापा को हमारे निर्जल व्रत के बारे में पता है ना, तो उन्होंने गाड़ी भेज दी। वो कह रहे थे कि रास्ते में कहीं चक्कर वक्कर चला लिया तो हमारा मतलब कहीं चक्कर वक्कर आ गया तो परेशानी हो जाएगी। ये देखिए गाड़ी भी आ गई, जाते हैं। बाय। संभाल के। अंकल से शादी ना करने का फैसला हमारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। गौरा यहाँ, ये गहनों की दुकान के सामने ये यहाँ क्या कर रही है? सर आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, ये नो पार्किंग एरिया जोन है। 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। सर आपकी गाड़ी पुलिस थाने पे लेके जाएगी, वहां मिलेगी आपकी गाड़ी। अरे यार, हे भोलेनाथ, हमको हिम्मत दो। क्या हुआ बहुरिया? वो सासू माँ, हमको बहुत ही डर लग रहा है। अब इतनी बड़ी दुकान में कभी गए ना ही ना। चलो फिर छोड़ो, वापस चलो। ऐसे कैसे वापस चले? हमको हमारी अम्मा को छुड़ाना है। अच्छा ठीक है, फिर यहीं खड़ी रहो, तुम्हारी अम्मा छूट जाएगी। अम्मा को छुड़ाने के लिए हमें अंदर जाना ही होगा। अरे दिखाओ ना इनको। आइए बिटिया। महादेव काका। महादेव, हम हैं ये दुकान के मालिक भैरव। बताइए बिटिया आपको क्या दिखाएं? जी वो ये भैरव बहुत ही कमीना आदमी है। ये हमरे यहाँ दुकान में नौकरी करता था 2 साल पहले, 5000 पगार था। अब देखो इतना बढ़िया दुकान खोल लिया खुद। अरे बताइए बिटिया क्या दिखाएं आपको? जी वो काका। काका हमें कंगन बेचना है। हाँ हाँ जरूर बिटिया, इसकी रसीद तो होगी ना तुम्हारे पास? नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिए थे। नहीं है, पता नहीं हम कहाँ रख दिए। अरे बिटिया बिना रसीद के तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोलो एक चांटा रसीद करे। एक चांटा का कर देते हैं, आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। क्या हुआ? कहा नहीं करना है? जी वो हम कहे कि मना मत करना, हमको पैसों की बहुत जरूरत है काका। ठीक है बिटिया। काका जितना ज्यादा हो सके उतना कर दीजिएगा। बिटिया मोल भाव तो है ही नहीं, तोल के देखना पड़ेगा। फिर जो आज का सोने का भाव होगा उस हिसाब से पैसे लगा देंगे। हाँ जी। ये देखो बिटिया, पूरे 1.5 तोले का है। 1.5 तोले के? 2.5 तोले के 2 कंगन थे, क्या रखे रखे घिस गए क्या? बताओ, बोलो इसे ठीक से वजन करे। काका ठीक से वजन कीजिए ना। अरे ठीक से ही तोले हैं, अब बार बार तोलने से 8 तोले का तो नहीं हो जाएगा। वैसे भी हमारी दुकान में 2 नंबर का काम नहीं होता है, तोल देते हैं एक बार और। तो मीना 2 कौड़ी का आदमी कहता है कि 2 नंबर का काम नहीं करता। अगर तू है शेरना तो हम भी है 1.25 शेरनी। देख लो बिटिया, 1.5 ही तोले का है। काका ये तो 8 तोले का बता रहा है। काका बार तोलने से 8 तोले से 1.5 तोले का नहीं हो जाएगा। पैसे निकालिए ना। अरे ऐसे कैसे? इसे कह दे कि 5 तोले के पैसे दे दे फटाफट, जल्दी, नहीं तो हम पुलिस को बुला देंगे। 5 तोले का पैसा दे दीजिए, वरना हमें सासू माँ पुलिस बुला लेंगी। सासू माँ वो कहाँ है? अब नहीं, उनका आशीर्वाद हमरे साथ है। अब काका दीजिए ना, हमको जाना है। ठीक है, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। जी।
सुना, ये तो 2.5 तोले का है, 5 के पैसे काहे ले रहे हैं? ये 2.5 तोले के कंगन को 1.5 तोला बोल रहा था, तो ज्यादा ईमानदार मत बनो। जो दे रहा है फटाफट लो, निकलो। जी। बिटिया पूरे 5 तोले का भाव लगा दिए हैं। सही है। कोहरा मम्मी के कंगन बेच रही है।